मुज़ाकरात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत का मामला है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या वाकई पार्टी ये सोच रही है मुस्लिम लीग नून कि कोई बातचीत हो सकती है या होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, हम ये समझते हैं कि बातचीत जरूर होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि बातचीत के रास्ते भी खुले रहने चाहिए, लेकिन बातचीत किससे होनी चाहिए ये एक अहम सवाल है। बिलखसूस 9 मई के बाद ये सवाल उठता है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को ये उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है कि वो अपनी शक्ल को तब्दील करें और उसे एक सियासी शक्ल दें, क्योंकि इस वक्त जो शक्ल उन्होंने दे रखी है उसमें तो मासिवा इंतशार और फसाद के कुछ नहीं है। तो अगर वो पर्ज करें, यानी वो 9 मई के वो तमाम लोग, वो तमाम लीडरान जो आज भी पीटीआई का हिस्सा हैं, अगर वो उनसे अलहदगी का ऐलान करें और ये अगर मगर ये वो इस तरह की गुफ्तगू छोड़ दें और साफ और शफाफ अल्फाज में कहें कि वो तमाम लोग इंक्लूडिंग द लीडरशिप जो बिला वास्ता या बिल वास्ता 9 मई से ताल्लुक रखते हैं, हम उनको बिल्कुल पार्टी से बाहर निकालते हैं और पार्टी को सिर्फ सियासी लोग जो हैं वो लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हर बंदा उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये चाहें कि वो लोग जिनने शहीदों के मुजस्मों के सर काटे या उनको पटखा या जहाजों को आग लगाई या एयरबेस पे हमला किया या अस्करी टावर जलाए या असला खाना के अंदर दाखिल होने की कोशिश की या वर्दियों को डंडों पर टांगा या कोर कमांडर के घर को आग लगाई, कि उनकी मौजूदगी में उनसे सियासी डायलॉग किया जाए, तो अगर हरकत सियासी होंगी तो डायलॉग सियासी होगा। अगर हरकत ऐसी होंगी जो मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाने के मुतरादिफ हैं, तो फिर उसको कानूनी तौर पे निपटा जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बातें पहले भी होती रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे। पिछली दफा भी जब बात हुई थी आप लोगों की तरफ से मालूम नहीं अप्रोच किया गया था, नहीं किया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से यही जवाब आया और इमरान खान ने खुद कहा कि आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, फायदा उनसे है जिनके पास सब कुछ है, उनसे बात करने का फायदा है। तो ये जो मशरूत शर्तें आपकी तरफ से भी हैं, शर्तें उनकी तरफ से भी हैं, तो क्या ये कोई गैर मशरूत गुफ्तगू किसी भी तरह की कोई हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी पॉसिबिलिटी है? देखिए, इमरान खान साहब का तो जो आपको याद होगा, उन्होंने एक मर्तबा ये कहा था कि लीडरशिप का जो एक खासा है, एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यू टर्न लेना है। यानी कमाल बात है कि खान साहब ये समझते हैं, यानी दुनिया में ये समझा जाता है कि लीडर वो है जिसकी बात में वजन हो, लीडर वो है जो अपनी बात पे खड़ा हो, लीडर वो है जब वो कोई बात कहे तो ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसकी पूरी पार्टी, और अगर वो स्टेट्समैन हो मुल्क चला रहा हो तो पूरा मुल्क उस डायरेक्शन में जाएगा। खान साहब कहते हैं नहीं, वो कहते हैं वो जो झूठ बोले वो सबसे बड़ा लीडर है, जो अपनी बात करके मुड़ जाए, यू टर्न ले ले, वो सबसे बड़ा लीडर है। इस वजह से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मसलन वो ये कहते हैं कि मैं तो बात सिर्फ उनसे करूंगा जिनके पास ताकत है, तो फिर उनसे पूछा जाता है कौन है वो, तो कहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं तो सिर्फ उनसे बात करूंगा। और फिर दरखास्त करते हैं, यानी प्रैक्टिकली गिड़गिड़ा के दरखास्त करते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप कोई शख्स नॉमिनेट कर दें जिससे हम बात कर सकें। उसी लहजे या उससे चंद दिन के बाद वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजी ISI को नहीं छोड़ूंगा और मेरे कत्ल का मुकदमा उन पे होना चाहिए। यानी कमाल है। एक घड़ी को कहते हैं कि गिड़गिड़ा के कहते हैं कि मुझसे बात कर लें, और फिर दूसरे ही सांस में ये कहते हैं कि मैं कब्र तक इनका पीछा करूंगा। तो ये सवाल उठता है ना भाई, बात करेंगे या कब्र तक पीछा करेंगे? जब वो फैसला कर लेंगे, और ये झूठ का जो उन्होंने एक दुकान खोली हुई है जिसे वो यू टर्न कहते हैं, जिसे वो समझते हैं कि लीडरशिप का एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जब तक उनको ये बात नहीं समझ आएगी कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, झूठ बोलना अच्छी चीज नहीं है, फसाद मचाना अच्छी चीज नहीं है, यू टर्न रोज लेना अच्छी चीज नहीं है, लोगों को ऊपर इल्जामात लगाना, गाली गलोच करना अच्छी चीज नहीं है, अगर उनको ये बात समझ आ जाए तो कुछ रास्ते गुफ्तगू के खुल जाएंगे। वरना आप अगर मुझे कहें कि डॉक्टर साहब आपसे बात करता हूं लेकिन कब्र तक आपको मैं लेकर जाऊंगा, तो आप मुझसे क्या बात करेंगे? मैं आपसे क्या बात करूंगा? अगर आपसे कोई ये कहे
कि मैं आपको कब्र में उतारूंगा। अच्छा, मगर मुझसे बात करें तो बताइए आप क्या करेंगे? अच्छा, लेकिन चले, ये तो तहरीक इंसाफ का मामला है। मौलाना फजलुर रहमान की आपको क्या जरूरत पड़ गई? उनसे क्यों मुलाकातें हो रही हैं? और फिर कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कहा गया है उनको कि वापस हुकूमत में आ जाएं। देखिए, उनसे बातचीत तो कभी रुकी नहीं है, वो कुछ खिंचे हुए थे। हमारी तरफ से तो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं आई। हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि मौलाना हमारे पुराने दोस्त हैं, मियाँ साहब के भी पुराने दोस्त हैं, मियाँ साहब का बहुत मोहब्बत का उनसे रिश्ता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब वो नाराज भी थे तो हमारी पार्टी से उनके मुताल्लिक कोई बात नहीं की गई। इस वजह से हमारा तो नुक्ता नजर कभी भी नहीं बदला है। हम आज भी बड़ी अकीदत और मोहब्बत से देखते हैं, मौलाना की तरफ भी देखते हैं, दीगर अपने पीडीएम के जो सियासी जमातें थे उनकी तरफ भी देखते हैं, और बेशतर सियासी जमातों के साथ हम उन्हें साथ लेकर भी चल रहे हैं। पिछली पीडीएम में भी बड़े मुश्किल वक्त थे और हम उन्हें साथ लेकर चले। अभी अगरचे वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज भी उनसे मुशावरत की जाती है। अगर वो नाराजगी का जरा रत्ती भर भी इजहार करें तो उन्हें मनाने भी जाते हैं। इस वजह से हमारे लिए तो ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं और कोई नई बात भी नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि मौलाना साहब से हमारा, मैं तो जानना चाह रहा था कि अच्छा, कि शायद कोई खास जरूरत है जिसकी वजह से मौलाना से अभी जो है वो राब्ते हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले सदर पाकिस्तान मिलते हैं, मतलब हुकूमती इताअत कर रहे हैं ना, पहले सदर पाकिस्तान जाकर मिले हैं, फिर वजीर आजम मिले हैं जाकर। तो इसमें हर्ज क्या है? हमारी तो पहले भी यही ख्वाहिश थी। अभी क्योंकि आपने देखा होगा मौलाना ने बयानात भी कुछ दिए हैं जो थोड़े से क्रिटिकल हैं पीटीआई के मुताल्लिक। अच्छा, तो वो रास्ता जैसे जैसे खुलता चला जाता है मौलाना से, तो मैंने आपको पहले बताया हमारी पुरानी दोस्ती, तो लोग मिलते हैं। और जब नहीं भी ऐसी फॉर्मल मुलाकातें हो रही थी तो गुफ्तगू तो हमारी चलती रहती है। हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ सेनेट में बैठते हैं, तो जो भी हमारे दोस्त हैं उनसे हमारी बातचीत चलती रहती है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अब मामला है बिजली के बिलों वाला, इस पर आज मियां नवाज शरीफ ने मीटिंग की, लेकिन ये तो अभी आपने 2 महीने के लिए रिलीफ दिया है। तो क्या आपको वाकई लगता है कि कोई इस मसले का हल आपको जो है वो नजर आ रहा है? ये 2 महीने के बाद भी ये रिलीफ चलेगा, या इस रिलीफ को जारी रखा जाएगा, या फिर हुकूमत कोई और तरीका जो है वो निकालने जा रही है? आज इस पर मियां नवाज शरीफ ने बड़ी डिटेल्ड मीटिंग की है। भाई रहमान साहब, बात यह है कि असल हकीकत यह है कि जो असल बिजली का बोझ है वो इन्हीं 2-3 महीनों में पड़ता है। सर्दियों के अंदर जो बिल है वो तो लोगों की कुव्वत खरीद में है, लेकिन जो गर्मियों का बिल है वो लोगों की कुव्वत खरीद से निकल जाता है। इसी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में और मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फैसला किया गया कि 200 यूनिट तक, ये नहीं सिर्फ प्रोटेक्टेड कैटेगरी के 200 यूनिट, पूरे पाकिस्तान के वो लोग प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यानी पंखे चलाते हैं, बहुत ज्यादा एसी वेसी नहीं चलाते, उनको रिलीफ दे दिया जाए। और जो इजाफी बिल है उनके पिछले साल के मुकाबले में वो वफाकी हुकूमत उठा ले, उसके लिए 50 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए। तो ये तो हो गया। ये जो 200 यूनिट वाले लोग हैं ये इस मुल्क का 86% है। 86% जितने भी डोमेस्टिक कनेक्शन है पूरे पाकिस्तान के, वो 200 या 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो उन लोगों को 86% लोगों को कवर कर लिया गया। फिर पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि गर्मियों में बहरहाल जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है उनकी भी ताकत से बिजली बाहर निकल जाती, तो वो 500 यूनिट तक ले गए और उन्होंने 14 या मुझे याद नहीं 17 रुपए का, आपको याद होगा 17 रुपए का शायद रिलीफ दिया हर यूनिट, 14 रुपए का हर यूनिट पे रिलीफ दिया। ये जो 500 यूनिट तक जब पहुंचती है तो ये मुल्क का 97% हो जाता है। यानी अब पूरे मुल्क, पंजाब में और पूरे मुल्क में 86%, 86% लोगों को रिलीफ मिला है 3 महीनों या 2 महीनों के लिए। और पंजाब का जो पैकेज है वो 97%, यानी तकरीबन 100%। सिर्फ वो घर जहां पे 4-4, 5-5 एयर कंडीशनर चल रहे हैं उनको निकाल दीजिए जो 3% हैं, तो बाकी तमाम मुल्क को
14 रुपए हर यूनिट का रिलीफ दिया गया, जो पंजाब ने अपने डेवलपमेंट बजट में से काट के दिया। तो बिजली के ऊपर काम हो रहा है और आने वाले वक्त में भी इसके ऊपर तकरीबन 4 या 5 मुख्तलिफ तजावीज पे काम जारी है। तो इंशाल्लाह एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी आएगा, मगर उस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के आने से पहले ये नहीं है कि गरीबों का सर काट दिया जाए। इस वजह से उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है, शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है सोल्यूशंस पे। ठीक, जी, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ जब आप गर्मियों के आखिरी बात जी, जो गर्मियों के 3 महीनों का रिलीफ है ना, आप ये माने कि ये तकरीबन 80% रिलीफ है या 90% रिलीफ है। जब गर्मियां खत्म हो जाती हैं तो फिर बिजली फिर भी महंगी है, मगर ऐसी मुश्किल नहीं कि लोग अफोर्ड